जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले लॉकडाउन से बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने लग गए हैं। अगर आप भी शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उसके ऊपर होने वाली कमाई के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और बिजनेस की इनकम कमा सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम है दोस्तों, उसके ऊपर तो आप आसानी से टैक्स भी डिफाइन कर सकते हैं और टैक्स भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे के ऊपर काम करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं और आपकी जो टर्नओवर है दोस्तों एक लिमिट से क्रॉस कर जाती है, तो आपको इनकम टैक्स में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवानी पड़ेगी और आपको बिजनेस की इनकम भी दिखानी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम उस लिमिट के बारे में, कब ऑडिट करवानी है, कब नहीं करवानी है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्स ऑडिट एंड इनकम टैक्स रूल इन फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड शेयर ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या टैक्स ऑडिट की लिमिट है अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको बुक्स अकाउंट कब मेंटेन करने हैं और कैसे मेंटेन करने हैं। जो इनकम होती है आपकी दोस्तों, ये कैपिटल गेन के अंदर आएगी या बिजनेस इनकम के अंदर आएगी, और क्या आपको 44AD या 44ADA सेक्शन का बेनिफिट आप उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि शेयर मार्केट के अंदर आप दो तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं। एक तो डिलीवरी बेस होता है और एक नॉन डिलीवरी बेस होता है। डिलीवरी बेस के अंदर दोस्तों आप शेयर को एक लेकर के रख लेते हैं और एक दिन से ज़्यादा रखते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। और इंट्राडे के अंदर उसी दिन ही आप उस शेयर को सुबह खरीदते हैं और शाम को बेच देते हैं, वो इंट्राडे होता है। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर दोस्तों आप किसी चीज़ का फ्यूचर या ऑप्शन है वो खरीद लेते हैं, तो इसका भी नॉन डिलीवरी के अंदर ही ये काउंट करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले तो हम डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन की। डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन के अंदर दोस्तों आपको टर्नओवर कैसे काउंट करनी है। जो आपकी टर्नओवर होगी डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन के अंदर, वो आपकी सेल प्राइस होगी, मतलब जितने रुपए का आपने जो शेयर बेचा है वो आपकी टर्नओवर मानी जाएगी। लेकिन डिलीवरी बेस के अंदर दोस्तों टर्नओवर का कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि 1000 शेयर किसी व्यक्ति ने 10 रुपये के हिसाब से खरीदे और वो 1000 शेयर है 15 रुपये के हिसाब से बेच दिए, तो 1000 इंटू 15,000 रुपये उसकी टर्नओवर मानी जाएगी। मतलब आपने शेयर खरीदे और उसको होल्ड किया, एक दिन या एक दिन से ज़्यादा तक आपने उसको रखा, तो वो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन के मामले में दोस्तों आपको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा इसके अंदर, और ये जो आपका ट्रांजैक्शंस दोस्तों होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ये जो डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन है या आपका ये PGBP के अंदर माना जाएगा, इंट्राडे के अंदर माना जाएगा। तो बात करते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन के टैक्स के बारे में। जैसे आपको पता होगा दो तरह से कैपिटल गेन लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने किसी शेयर को, स्टॉक को आपने 12 महीने से पहले ही बेच दिया है, तो वहाँ पर आपको जो भी कमाई होगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है दोस्तों, और उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, चाहे आपकी स्लैब रेट कुछ भी हो। और वहीं पर आपने अगर कोई शेयर को 12 महीने तक रख लिया है, उसके बाद में बेचा है, पहले तो दोस्तों ये सारा का सारा एग्जम्प्ट होता था, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर से आपको सिर्फ 1 लाख रुपए टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद जो भी कमाई होगी आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए कमा लिया है, तो 1 लाख रुपए आपका माफ है, बाकी के 1 लाख पे आपको 10% देना पड़ेगा। और वहीं पर आपको जो दोस्तों जो टैक्स स्लैब है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए एज के हिसाब से, तो उसकी भी आपको इसके अंदर जो छूट है वो मिल जाएगी, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन डिलीवरी ट्रांजैक्शन के ऊपर, कि नॉन डिलीवरी जिनका कि हम डिलीवरी नहीं लेते हैं, इसके अंदर दो तरह के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। पहला जैसे हमने बताया था इंट्राडे। इंट्राडे के अंदर दोस्तों, इंट्राडे का मतलब सेम डे। ऐसी कोई शेयर या स्टॉक है जिसको आपने सुबह लिया और शाम को बेच दिया मार्केट क्लोज होने से पहले, तो वो सारी ट्रांजैक्शन इंट्राडे के अंदर काउंट कर जाती है। मतलब उसमें आपको डिलीवरी नहीं लेनी होती है और सिर्फ सेटलमेंट ही करते हो आप, उसका जो परचेज सेल का जो डिफरेंस होता है वो लेते हो। तो इसके अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटकम आ सकते हैं। मतलब आपको उसके अंदर उस दिन के अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी जो टर्नओवर होगी दोस्तों इस मामले में वो एग्रीगेट डिफरेंस इज द टर्नओवर, मतलब जो प्लस माइनस का जो भी फर्क होगा एक सौदे का, मतलब 10 वाला 20 में बेचोगे तो वो 10 रुपये आपका टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। और इसके अंदर भी दोस्तों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपका ये इंट्राडे काउंट हो जाएगा।
और बात करते हैं दोस्तों, ये जो बिजनेस है आपकी, ये स्पेकुलेशन बिजनेस मानी जाएगी। स्पेकुलेशन एक तरह से सट्टा होता है दोस्तों, तो ये जो नॉन डिलीवरी इंट्राडे की ट्रांजैक्शन आप करोगे ये स्पेकुलेशन मानी जाएगी। और स्पेकुलेशन में अगर आपको लॉस होता है तो आप इस लॉस को आने वाले 4 सालों तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस का तो दोस्तों लॉस होता है वो आप 8 सालों तक कर सकते हो, लेकिन ये स्पेकुलेटिव इनकम होने के कारण आप इसको सिर्फ 4 साल के ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आगे वाले सालों में भी दोस्तों अगर स्पेकुलेटिव इनकम होती है तभी आप इस लॉस को उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव जो बिजनेस होगा उससे आप ये एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इंट्राडे का समझाना चाहूँगा। टर्नओवर दोस्तों की एक व्यक्ति है राहुल, उसने 100 जो है वो निफ्टी का उसने खरीदे हैं यूनिट्स 5000 के हिसाब से, और उसने वो 100 के 100 यूनिट्स है वो 4500 के हिसाब से बेच दिए, मतलब 500 रुपये माइनस में बेच दिए उसने। और 100 शेयर थे उसके दोस्तों, तो 100 × 500 आपका 50,000 रुपये का उसको नुकसान हो गया, मतलब माइनस में 50,000 रुपये हो गया। तो ये आपकी टर्नओवर काउंट हो जाएगी। और वहीं पर एक उसने और ट्रांजेक्शन की, उसी दिन में उसने निफ्टी के जो यूनिट्स थे 100 खरीदे 1000 के हिसाब से और बेच दिए 1200 के हिसाब से, तो मतलब 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 100 के हिसाब से मतलब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर इसकी 20,000 रुपये जो है वो टर्नओवर काउंट होगी। पहले तो उसका 50,000 रुपये का नुकसान हुआ था और अब उसके बाद में उसको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्लस हो या माइनस हो, आपको तो दोनों का जोड़ लगाना है और 70,000 रुपये आपकी ये जो है टर्नओवर काउंट हो जाएगी। मतलब दोनों को आपको काउंट करना है टर्नओवर पर्पज से, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन के बारे में। दूसरा जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोस्तों आप क्या करते हैं, किसी चीज़ का फ्यूचर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन होता है, ये थोड़ा सा डेप्थ में आपको ध्यान होगा कि ये नॉन स्पेकुलेटिव इनकम मानी जाएगी, मतलब ये सट्टे की इनकम नहीं मानी जाती है, ये आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाती है। और इसके अंदर जो टर्नओवर काउंट होगी दोस्तों वो हमारी एक तो जो ट्रांजैक्शन हम करेंगे परचेज और सेल के उसके हिसाब से काउंट होगी। इसके अंदर दोस्तों विदाउट डिलीवरी के ट्रांजैक्शन हो गए, हम इसको सिर्फ स्क्वेयर्ड अप करेंगे, इतने का हमने खरीदा इतने का बेचा, मतलब जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नोट के थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर हमने कितने का खरीदा कितने का बेचा, ये सारी जो चीज़ है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और उसका जो सेल परचेज होगा उसको ही हम उसके टर्नओवर के लिए काउंट करेंगे। दोस्तों टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस इज टर्नओवर। मतलब फेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में रहा, जिसमें आपको प्लस में कुछ मिला वो, और जो अनफेवरेबल मतलब जो आपको माइनस में कुछ नुकसान हुआ, उन दोनों का जो जोड़ है उसी को ही आप टर्नओवर मानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में। लॉस है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का वो किसी और बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट भी एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है। सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी से ही एडजस्ट नहीं हो सकता है। अगर ये सेट ऑफ नहीं होता है तो आने वाले 8 सालों के लिए भी इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में टर्नओवर के बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों का डिफरेंस काउंट होगा, प्लस और माइनस का जो भी होगा आपको दोनों को जोड़ लेना है। और कोई प्रीमियम रिसीव हुआ है आपको या कोई रिवर्स ट्रेड का डिफरेंस है वो भी इसके अंदर आपका काउंट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने 1000 लॉट 20 रुपये के हिसाब से खरीदे और 30 रुपये के हिसाब से बेच दिए, मतलब 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1000 × 10 तो 10,000 रुपये आपकी टर्नओवर हो गई। फिर उसके बाद में आपने 1000 लॉट 30 के हिसाब से लिए और 15 के हिसाब से बेच दिए, तो 15 का नुकसान हुआ, तो 15,000 रुपये माइनस में हो गया। मतलब 15,000 माइनस में हो और 10,000 रुपये प्लस में हो, आपको इन दोनों को जोड़ना है तो 25,000 रुपये आपकी टर्नओवर हो जाएगी। टर्नओवर आपकी ट्रेड वाइज काउंट होगी दोस्तों, हर ट्रेड के अंदर जो भी डिफरेंस होगा आपका प्लस में माइनस में वो आपकी टर्नओवर होगी। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया है फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों का डिफरेंस काउंट होगा। कोई प्रीमियम रिसीव होता है वो काउंट होगा। अगर आपने कोई रिवर्स ट्रेड किया है तो उसका भी डिफरेंस है वो इसके लिए टर्नओवर के अंदर काउंट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो मेन क्वेश्चन है, ऑडिट आपको कब करानी है इन ट्रांजेक्शन में। नॉर्मल जो दोस्तों व्यापारी होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसकी अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तब उसको जो है ऑडिट करवानी पड़ती है। लेकिन ये जो सारी ट्रांजैक्शन है दोस्तों ऑनलाइन होती है, डीमेट के थ्रू होती है, बैंक अकाउंट के थ्रू होती है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 से तो दोस्तों ये आपको 10 करोड़ तक ये ट्रांजैक्शन अगर आप इसकी जो टर्नओवर होती है तो आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप इस करंट ईयर की रिटर्न भरेंगे, जो फाइल आपका भी खत्म हुआ है 20-21, उसके लिए ये 5 करोड़ रुपये थी। मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और अगले साल से 10 करोड़ रुपए तक है और आपका इनकम और एक्सपेंडिचर जो रिसिप्ट और खर्चा है वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। मतलब 95% आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा हो तो आपको 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए तक ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है।
अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 44AD, जिसको कि प्रिजम्पटिव इनकम के नाम से जाना जाता है। ये एक व्यक्ति चुन सकता है अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा है फिर तो उसको ऑडिट करवानी है। अगर जिसकी 2 करोड़ तक है तो वो 44AD के चुन करके जो अपनी रिसिप्ट है उसका 8% और ऑनलाइन रिसिप्ट का 6% नेट प्रॉफिट उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो इनकम है 44AD के अंदर आप दिखाते हो ये प्रिजम्पटिव होती है, लेकिन जो आपका शेयर मार्केट की जो इनकम होती है उसको आप असरटेन कर सकते हो, उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि हमें इतनी इनकम हुई है और ये रियल प्रॉफिट और लॉस आपको अवेलेबल होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको 44AD में नहीं जाना चाहिए, आपको नॉर्मल बिजनेस की तरह आपको अपना प्रॉफिट निकालना चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपनी ITR भरनी चाहिए। और 44AD ये तो दोस्तों प्रोफेशनल्स के लिए होता है और ये जो शेयर मार्केट में काम करना ये प्रोफेशन नहीं है, तो आपको 44AD तो किसी भी हालत में मिल ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने रहते हैं। जैसे कि आपको प्रॉफिट शो हो रहा है, जब आप अपने ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट नोट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे, तो आपको वहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का आपको प्रॉफिट या लॉस शो हो जाएगा। तो उसका आप जो भी टोटल करेंगे दोस्तों, तो उसका जो डिफरेंस होगा उनका जो टोटल करेंगे वो आपका नेट प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, वो टर्नओवर मानी जाएगी। इसके बाद में STT पेड होता है दोस्तों, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपने STT पेड किया है तो उसका जो भी खर्चा है वो आप अपने इसमें इनकम में से घटा लेंगे। आपने कोई ऑफिस ले रखा था या बिजनेस करने के लिए, ये टर्नओवर ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उसका खर्चा, इंटरनेट लगवाया है, बिजली का बिल आया है, अगर आपने लोन लेकर के ये पैसा लगाया है तो उसका ब्याज, आप दलाली देते हो ब्रोकर को, वो सैलरी और भी जो खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके घट जाएंगे। तो उसके बाद ही आप अपना जो नेट प्रॉफिट है वो काउंट कर पाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं टैक्स रेट की। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर या इंट्राडे के अंदर दोस्तों आपको बिजनेस इनकम मानी जाएगी, स्पेकुलेटिव हो या नॉन स्पेकुलेटिव हो, जो भी बिजनेस हो, आपको जो टैक्स है वो आपके स्लैब के हिसाब से लगेगा। स्लैब दोस्तों आपको बार बार बताया हुआ है कि 5% हो गया, 20% हो गया और 30% हो गया। ये तो ओल्ड के अंदर हो गई। और न्यू के अंदर दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25, 30, इनमें से जो भी आप ओल्ड या न्यू में जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो आपको 25% देना पड़ेगा। अगर आप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा जो भी आप कमाई करोगे। और कैपिटल गेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, 1 लाख तक लॉन्ग टर्म में माफ़ है, उसके बाद 10% है, शॉर्ट टर्म में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कौन सी ITR आपको भरनी है। तो अगर आप ऑडिट करवाते हैं या ऑडिट नहीं भी करवाते हैं, नॉर्मल बैलेंस शीट फीड करते हैं, तो दोस्तों आपकी ITR 3 जाएगी। और अगर आप 44AD, जिसमें कि आपको नहीं जाना चाहिए, अगर 44AD के थ्रू आप अगर रिटर्न भरते हैं तो आपको ITR 4 लगानी पड़ेगी। दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग बिजनेस को आपको सेट मानना है और इंट्राडे को अलग मानना है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका बिजनेस इनकम है, नॉर्मल नॉन स्पेकुलेटिव, और इंट्राडे आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है। तो इसके हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, जो ट्रेडिंग है इसकी, बैंक स्टेटमेंट से और जो भी आपके पास जितना ट्रांजैक्शन डेटा होगा उसके हिसाब से आपको इसमें क्लियर करना है। क्योंकि अगर, और दूसरी बात दोस्तों, इसका जो लॉस हो चुका है और आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको ITR भरनी जरूरी है, पहली बात तो। और RTR आपको जरूरी भरनी। दूसरी बात दोस्तों, कई बार क्या होता है आप हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं और लॉस हो जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आपने इतना ट्रांजैक्शन कर लिया है और ITR नहीं भरी है। तो गवर्नमेंट को ये जानना है कि अगर आपको नुकसान भी हो गया है तो आपने वो नुकसान की भरपाई कैसे करी। सपोज करो आपने 5 लाख रुपये का नुकसान खा लिया है, तो वो 5 लाख रुपये आपने कहाँ से एडजस्ट किए, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जानना चाहता है। और आपको इस लॉस को आने वाले प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, तब भी आपको ITR भरनी जरूरी है। डिविडेंड की इनकम पे दोस्तों आपको आपके जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इनकम टैक्स और शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं ऑडिट से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या इस वीडियो से रिलेटेड हो, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका वही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।